अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्यों बनी, इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गई, इमरान रियाज खान जेल में हैं और एक सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, एक बेचैनी है, अजीब किस्म का माहौल है मुल्क में, ये क्यों है और इससे कैसे निकल सकते हैं हम, इसका हल क्या है। दिन ब दिन महंगाई उरूज पे है और ये जो मखलूत हुकूमत है ये खुद फंस गई है, लेकिन जिद और अना आड़े आती हैं और एक कुछ तारीखी हकायक हैं जो आपके सामने रखता हूं। आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि आखिर ये शुरुआत कहां से हुई, कैसे शुरुआत हुई और हमने कहां कहां गलतियां की। माजी के सियासतदानों ने जो गलतियां की वो आज हम भुगत रहे हैं। अगर वो गलतियां ना करते तो शायद आज मुल्क एक हमारा मुस्तहकम होता और एक मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी की ये सूरत हाल जो है ये ना होती। चलते हैं, बात शुरू करते हैं। आज सबसे पहले देखें, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ गलतियां होती हैं और आज मुल्क जिस दाने पे खड़ा है इसकी वजूहात क्या है, ये मुल्क हमारा बना कैसे था और इस मुल्क को इस मुल्क का हमने क्या हशर नशर कर दिया है और अब अभी इस वक्त हम मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं। तो कुछ तारीखी हकायक हैं। मैं अपने व्लॉग्स में कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख है और बड़े तल्ख तजुर्बों के साथ पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। अगर हम उसका मुशाहिदा करेंगे, तारीख पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए, जब तक आप जो माजी है मुल्क का या अपना जो माजी है उसको नहीं देखेंगे, आप माजी से सबक, माजी को देख के फिर आप इन फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि माजी में मैंने कहां कहां गलतियां की और मुझसे कहां कहां पे गलतियां हुई और उन गलतियों का मदावा करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ना कि ये कि माजी को मैं तर्क कर दूं, माजी को भुला दूं, क्योंकि माजी को भुलाने से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि माजी को याद करके उनमें जहां जहां गलतियां हुई, जहां जहां मुझसे गलतियां हुई, उनको याद करके उन गलतियों को दुरुस्त करके मैं आगे बढ़ता जाऊं। तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा हुआ है कि जो भी हुक्मरान आता है वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है या जो वो डिक्टेटरशिप की तारीख थी, जो फौजी जर्नलों की जो तारीख थी, जिन्होंने आइन को मसख करके पाकिस्तान के हुकूमत के ऊपर कब्जा किया या पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके हुकूमत की, जनरल जियाउल हक, अयूब खान का दौर, मुशर्रफ का दौर, ऐसे ही कई सारे अदवार हैं जो डिक्टेटरशिप के दौरान चले। फिर हमारे जो सियासी अमायदीन है, जो सियासी कायदीन है, उन्होंने जो जो गलतियां की उनके साथ हाथ मिला के और उनके साथ कंप्रोमाइज करके अपने आप को बचा के और कुर्सी हासिल करके सिर्फ वजीर आजम, वजीर आला या पाकिस्तान के सदर बने और उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहा। वो आज तक ये सिलसिला चलता हुआ है। मैं आपके सामने कुछ तारीखी हकायक रखूंगा। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, कल दरअसल मैं एक किताब पढ़ रहा था अपना इदरीस लगारी साहब की, वो तारीखी किताब है, उसमें उन्होंने अपना जुल्फकार अली भुट्टो और जनरल जिया के दौर के हवाले से एक बड़ा तफसीली वो किताब है, उसके अंदर सारे हकायक उन्होंने लिखे हैं और उस पर रिसर्च करके जुल्फकार अली भुट्टो की तर्ज हुक्मरानी या जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो हुकूमत या इवन उनकी जो पर्सनल जिंदगी थी उनके मुतल्लिक उन्होंने वो किताब लिखी और कहां कहां उन्होंने गलतियां की और कैसे कैसे गलतियां की और जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कैसे इदारों को मसख किया या इदारों को कमजोर किया अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए और सिर्फ एक इदारे को मजबूत किया, जिसकी बदौलत जुल्फकार अली भुट्टो साहब की खुद की हुकूमत गई और उनको फांसी चढ़ाया गया। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक जगह पे कहा हैदराबाद में, हैदर बख्श जतोई साहब को, और उनसे मुलाकात उनकी हुई तो फिर उन्होंने कहा, वो जब निकले तो उन्होंने उनसे, कुछ साफी हजरात थे या कुछ दोस्त हजरात से, उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, आपके साथ इनकी क्या बातें हुई। तो उन्होंने कहा मेरे साथ तो ये बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो ये इन फ्यूचर पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वजीर आजम है। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ऐसे कि भुट्टो ने सारा माजरा समझ लिया है। सारा माजरा इस वजह से समझ लिया है कि वो भुट्टो समझता है कि ताकत का सरचश्मा जो है असल में वो अवाम नहीं है, वो है फौज। खुल्लम खुल्ला अल्फाज उसमें लिखे हुए
इदरीस लगारी साहब की किताब है, जिसका मैं हवाला दे रहा हूं आपको, उसमें लिखा हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा, उन रुफका ने पूछा कि भुट्टो साहब तो बाहर जलसों में कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो कह रहे हैं कि अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा असल में अवाम है। लेकिन ताकत का सरचश्मा असल में पाकिस्तान के अंदर वो इदारा है, वो मुक्तदर हल्के हैं जिनकी बदौलत, जैसे हम भी कहते हुए आ रहे हैं, और जिनकी वजह से आज ये सारा मामला मुल्क का देखें ये हुआ है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत चलती, तो अगर उनमें इमरान खान साहब मुदाखलत ना करते उस इदारे के अंदर, तो इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल चलती और इमरान खान साहब की आज ये हालत नहीं होती। आज इमरान रियाज खान जो जेल में सड़ रहे हैं, उनकी हालत ऐसे नहीं होती। देखिए, ये कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला होता है। जुल्फकार अली भुट्टो ने आते ही 73 का आइन तो बनाया, लेकिन 73 के आइन के बाद आते ही जुल्फकार अली भुट्टो ने अपना तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जो आईनी तरामीम की, उससे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अदालतों को कमजोर किया, अदालतों को अपने मातहत किया, उनको आजाद इदारा बनने से रोका, उनको अपने मातहत किया। यानी जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब कहते थे वैसे। ये एक तारीखी हकायक है। अब ये मेरा व्लॉग देखने के बाद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मुझे गलत कमेंट करें या मेरे हवाले से कुछ बातें करें। मैं इदरीस लगारी साहब की वो जो किताब है मेरे पास पड़ी हुई है, उसका मैं हवाला भी आपको दूंगा, वो लिखूंगा, वो किताब आप पढ़ सकते हैं कि उसमें इदरीस लगारी साहब ने उस किताब में क्या लिखा है। उसके बाद उसी अपना अदालतों का, उन्हीं अदालतों का जिनको जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कमजोर किया, उन्हीं का फायदा उठाते उस वक्त के आमिर जनरल जियाउल हक ने आईनी तरीके से गैर आईनी इकदाम उठाया और जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिराया। गिराने के बाद इमरजेंसी नाफिज की गई, आइन को तोड़ा गया और उन्हीं अदालतों को इस्तेमाल करके जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ एक जाली मुकदमा दर्ज करवाया, एक कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया और जुल्फकार अली भुट्टो को उन्हीं अदालतों के तहत फांसी दिलवाई। यह साबित हो गई बात कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब उन इदारों को मजबूत करते, अदालतों को मजबूत करते, हो सकता है कि वो ऐसा फैसला ना देती। लेकिन वो अदालतें मातहत हो गई फिर जनरल जियाउल हक के, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तल्ख तारीख है, एक सियासी तल्ख तारीख है पाकिस्तान की, तजुर्बों के बुनियाद पे भी तल्ख तारीख है। कैसे अपना पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान किस नाम पे बना था, पाकिस्तान किन्होंने बनाया था, जिन्होंने बनाया उनको गद्दार डिक्लेयर करार दे दिया गया। और बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सच बोलता है उसके साथ ऐसा ही होता है जैसे इमरान रियाज खान के साथ होता है, या अभी जैसे इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। इमरान खान साहब अब कंप्रोमाइज के मूड में आ गए। देखिए, यही तो बात है, यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप वाकई पाकिस्तान को तब्दील देखता हुआ चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनता हुआ देखना चाह रहे हैं, तो आपको डट जाना चाहिए। फिर आपको फिर जो अपना नजरिया है उस पर डट के खड़े होकर मुकाबला करना पड़ेगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कत्ल करवा दिया जाए, आपको मार दिया जाए, आपके खिलाफ साजिशें की जाए, आपके फैमिलीज के ऊपर कुछ भी किया जाए, लेकिन जो सियासतदान हमारे, उन सियासतदानों को मजबूर किया जाता है, फिर वो सियासतदान कंप्रोमाइज के ऊपर आ जाते हैं और कंप्रोमाइज करते हैं। अभी इमरान खान साहब भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब को भी ये सबक सिखा देंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है। जो ये चीज समझ गया उसको हुकूमत मिलती है। इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, इमरान खान साहब को कैसे लाया गया, इमरान खान साहब को सब जानते हैं, इमरान खान साहब को कौन ले आए और इमरान खान साहब को किस वजह पे किन लोगों ने वापस गिराया। इमरान खान साहब को मुंह के बल गिराया, उनको दिखाया कि हमारे सिवा आप कुछ भी नहीं। ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के बगैर किसी की भी हुकूमत नहीं बनती और किसी भी की हुकूमत नहीं गिरती। बहरहाल, मैं तारीखी हकायक इस वजह से आपके सामने रख रहा हूं कि आप सीखें। माजी जो पाकिस्तान का भरा पड़ा हुआ है उसको भुलाने से बेहतर है उस माजी से सबक सीखकर आप आगे बढ़े। तारीख हमें गलत पढ़ाई गई है, तारीख किताबों के अंदर छुपी हुई है, उसको तारीखी पन्नों को खुरेद कर तारीख के हकायक हैं उनको पढ़ें, फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासत कैसी है और पाकिस्तान के अंदर सियासत किस तरह की चलती है, तो आपको पता चल जाएगा। बदकिस्मती यह है कि लोगों के पास इल्म तो है, लोगों के पास मालूमात तो है, लेकिन सही मालूमात नहीं है, और वो सही मालूमात ना होने की वजह से वही हमारी तबाही का सबब बनती है। अगर हमारे पास सही मालूमात हो, उस सही मालूमात का हम इस्तेमाल करके आगे बढ़े,
तो हम तरक्की कर सकते हैं, अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हमें जो इल्म दिया गया है, हमें जो तारीख पढ़ाई गई है, हमें जो मालूमात दी गई है, वो गलत है। अगर हम उसी तालीम और उसी इल्म के बदौलत चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम पीछे रह जाएंगे, हम तबाह और बर्बाद, हमें तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मकसद कहने का यह है कि तारीखी पन्नों को खुरेदे, तारीख पढ़े, उसके बाद आप देखें आपको पता चल जाएगा। इमरान रियाज खान साहब के साथ जो हो रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इमरान रियाज खान कोई दहशतगर्द है, कोई बम ब्लास्टर है, कोई अफगान तालिबान है, कोई चोर लुटेरा डाकू है या कत्ल किए इमरान रियाज खान ने, उसको ऐसी सजा मिल रही है, उसको इस वजह से सजा मिल रही है। इमरान रियाज खान ने भी काफी सारी गलतियां की थी। इमरान रियाज खान ने भी काफी मर्तबा ऐसे भी लोग किए जो सिर्फ और सिर्फ यानी उस एक मुक्तदर हल्के को सपोर्ट करते थे। इमरान रियाज खान भी हकायक को मसक करके इमरान रियाज खान ने भी पेश किया। मैंने इमरान रियाज खान के हवाले से एक वीलॉग किया था जो डैम के मुतालिक इमरान रियाज खान ने पेश किया था, या एक पानी के मसले के ऊपर इमरान रियाज खान ने एक वीलॉग किया था। मैंने उनको जवाब दिया था, इमरान रियाज खान साहब आप तारीख को मसक करके पेश करें। तो इमरान रियाज खान के अपना उस बयानिए से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो सहाफी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सहाफी तंजीमें इमरान रियाज खान का साथ देना चाहिए, आपको डटकर खड़े होना पड़ेगा। इमरान रियाज खान के साथ भी कांधे से कांधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सहाफी है। उसके नजरिए से इख्तलाफ लाख कर सकते हैं, लेकिन वो सहाफी है, उसका साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। किसी और दिन में आपके सामने व्लॉग करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किए गए। तारीख के अंदर एक तल्ख तारीख है पाकिस्तान की, एक दर्दमंद तारीख है। किस तरीके के साथ जिन्होंने मुल्क बनाया उसके साथ क्या, उन लोगों के साथ क्या किया गया, एक तल्ख तारीख है। तो आपके सामने तारीख का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि तारीख को मत भूले, या अपने माजी को मत भूले, अपने माजी को याद करके उससे सबक सीख के आगे बढ़े। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।